बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीका अफगानिस्तान से फौजें हटाने का अमल सुस्त करेगा। पेंटागन ने किया ऐलान, कहा वापसी का दारोमदार जमीनी सूरत हाल पर है। गाजा में इंसानी हालात पर हमास और यूनाइटेड नेशंस की बातचीत नाकाम। याहिया सिनवार ने कहा इसराइल फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। कुद्स में ताजा झड़पें, 20 फलस्तीनी जख्मी। इस्लामी जिहाद ने कहा मगरबी किनारे में मुजाहिमती ग्रुपों को हरकत में लाएंगे। अमेरिका ने 6 राउंड्स की बातचीत में पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। ईरान ने लगाया इल्जाम। इमरान खान ने युगोर मुसलमानों पर ज्यादतियों की मजम्मत से किया इनकार, कहा मगरबी मुल्कों को कश्मीरियों की फिक्र क्यों नहीं। 2020 में 9,000 बच्चों का इस्तेमाल फौजियों की तरह किया गया, 2,700 हलाक। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें तेज। शरद पवार के मकान पर कई पार्टियों की मीटिंग। कश्मीर का गुपकार इत्तेहाद जुमेरात को मोदी की मीटिंग में हिस्सा लेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की जाए। इंडिया के कोविड केस 50,000 से कम हो गए। डेल्टा प्लस शक्ल के 22 मामले पाए गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजियों को हटाने का अमल सुस्त कर सकता है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, जहां तालिबान हमले कर रहे हैं। खून खराबे की सतह काफी ज्यादा हो गई है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह बात बताई। अमेरिका और नाटो फौजें 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकलने वाली थीं। पेंटागन के तर्जुमान ने बताया कि इस डेडलाइन में तब्दीली की जा सकती है, जिसका दारोमदार हालात पर होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम डेडलाइन के मामले में लचकदार रवैया रखते हैं। कई गोशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव भी था कि वो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा किए बगैर वहां से ना जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मई में अफगानिस्तान से निकलने से इनकार कर दिया था और इसके लिए एक नई डेडलाइन दी थी जो 11 सितंबर है। इससे पहले साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका को मई 2021 तक अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए था। जिस वक्त बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकलने की नई डेडलाइन दी, अफगानिस्तान में तकरीबन 2,500 सिपाही और 16,000 कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात थे। जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिकी फौजें तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अफगान फौज की मदद
کرتی رہیں گی۔ جان کربی نے کہا کہ افغانستان میں جب تک ہماری صلاحیتیں ہیں ہم افغان فورسز کی مدد کرتے رہیں گے۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں 4 شنبے کو افغانستان کی صورتحال پر بحث ہوگی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی اس بحث میں حصہ لیں گے۔ افغانستان میں انڈیا کا بھی مفاد ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال کے بارے میں حماس اور یونائیٹڈ نیشنز کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ حماس لیڈر یحییٰ سنوار نے بتایا کہ میٹنگ بہت خراب رہی اور نیگیٹو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری بات سنی ہے لیکن بدقسمتی سے ایسے کوئی اشارے نہیں دیے ہیں کہ غزہ کا انسانی بحران وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ یحییٰ سنوار نے غزہ سٹی میں ایک میٹنگ کے بعد نیوز بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اس سے پہلے حماس لیڈرز اور یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ڈیلیگیشن کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ مڈل ایسٹ امن کوششوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ یحییٰ سنوار نے الزام لگایا کہ اسرائیل حماس اور دوسرے فلسطینی گروپوں کو صورتحال حل کرنے کے معاملے میں بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب حال ہی میں 11 دن کی لڑائی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر ہوا۔ اس لڑائی میں 257 فلسطینی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں موریطانیہ پہنچا۔ اس سے پہلے اسی ڈیلیگیشن نے مراکش کا دورہ کیا تھا۔ اس ڈیلیگیشن میں کئی اہم حماس لیڈرز شامل ہیں جن میں موسیٰ ابو مرزوق، عزت الراشق، خلیل الحیہ، سامی ابو زید شامل ہے۔ یہ ڈیلیگیشن الجیریا اور رشیا کا بھی دورہ کرے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں مزاحمتی طاقتوں کو حرکت میں لانا چاہیے تاکہ اسرائیل کی یہودی بستیوں کو روکا جا سکے اور اسرائیلی فورسز سے نمٹا جا سکے۔ اسلامی جہاد کے ترجمان طارق سلمی نے کہا کہ یہودی آبادکار فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کر رہے ہیں، انہیں اسرائیلی فوج کی حفاظت حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج شہروں، دیہاتوں اور کیمپس کی ناکہ بندی کر رہی ہے، ان لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے، چیک پوائنٹس پر انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی یہودی بستیوں کو فلسطینی مزاحمتی گروپس کے جائز ٹارگٹ قرار دیا۔ بیت المقدس میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ کئی یہودی آبادکار فلسطینی خاندان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر جھڑپیں ہوئیں، اسرائیلی فورسز بھی وہاں جمع ہو گئیں اور اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ غزہ کی لڑائی کے وقت سے ہی اس علاقے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ شیخ جراح علاقے میں جھڑپوں کے دوران کم سے کم 20 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا اور ربر کی گولیاں چلائیں۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 20 فلسطینی زخمی ہوئے اور بعض کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران درجنوں یہودی آبادکار مسجد اقصی میں گھس آئے۔ اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک لیزر کا تجربہ کیا ہے جس کے ذریعے ڈرونز کو ہوا میں مارا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے چائنا کے زنجیانگ صوبے میں یوغور مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں کے مسئلے پر چائنا کی حکومت کی مذمت سے انکار کر دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران اس تعلق سے پوچھے جانے پر عمران خان نے کہا کہ چائنا مشکل وقت میں ہمارا ایک بہترین دوست رہا ہے اور زنجیانگ کے بارے میں بیجنگ کے ساتھ بات چیت بند کمرے میں ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ زنجیانگ میں 2 ملین مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کئی بار اس سلسلے میں الزامات لگائے ہیں۔ کئی قیدیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا، ان کی نسبندی کی گئی اور ان کی ذہنی تربیت کی کوشش کی گئی۔ امریکہ کے علاوہ کئی مغربی ملکوں نے بھی چائنا کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور اسے نسل کشی بتایا ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ بیجنگ یوغور مسلمانوں کے ساتھ غلط سلوک کی رپورٹس کو ہمارے ساتھ بات چیت میں غلط بتاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ لوگ کشمیریوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی اہم مسئلہ ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک امریکہ کو اپنی زمین استعمال کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے ہوئے یہ بات بتائی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے گا تو دہشت گرد پاکستان کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ افغان امن کے پارٹنر بننے کے لیے تیار ہیں۔
ईरानी मीडिया में कहा गया कि अमेरिका 6 राउंड्स की बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियां पूरी तरह से हटाने से इनकार कर रहा है। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में 6 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत का मकसद न्यूक्लियर डील बहाल करना है। ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वाशिंगटन तमाम पाबंदियां हटाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई थीं। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप में हथियारों की नई दौड़ के खिलाफ खबरदार किया है। दूसरी आलमी जंग के दौरान सोवियत यूनियन पर नाजी जर्मनी के हमले के 80 साल पूरे होने के मौके पर एक जर्मन अखबार में आर्टिकल लिखते हुए पुतिन ने कहा कि यूरोप की सिक्योरिटी का पूरा निजाम कमजोर हो गया है, तनाव बढ़ रहा है, हथियारों की दौड़ के खतरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप में तमाम मुल्कों के दरमियान ताउन बहुत अहम है। फ्रांस ने सऊदी अरब पर हूसियों के हमले की मजम्मत की है और उनसे कहा है कि वो खित्ते में इस्तेहकाम मुतासर करने वाले हमले फौरी बंद करें। सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने हफ्ते के दिन हूसियों के 18 ड्रोन्स को मार गिराया था। हूसी खासतौर पर खमीस मुशेट टाउन को निशाना बना रहे हैं। फ्रांस की वजारत खारजा ने बताया कि इन हमलों का मकसद सऊदी अरब और खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करना है। इन हमलों से ड्रोन्स और मिसाइल्स के फैलाव की संगीनी जाहिर होती है। फौरी सफारती और इलाकाई अप्रोच के जरिए इसका जवाब देना चाहिए। इस दौरान यमन की हादी हुकूमत के ओहदेदारों ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हूसियों को ब्लैकलिस्ट करने पर खुशी का इजहार किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ नामनहाद जंग शुरू होने के बाद से जंग के मैदान से ज्यादा अमरीकी सिपाहियों की मौत खुदकुशी की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 9/11 के बाद से 30,177 दहशतजदा सिपाहियों ने खुदकुशी की है, जबकि जंग लड़ते हुए 7,057 फौजी हलाक हुए हैं। अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने 9/11 हमलों के बाद 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए गए। सर्विस में रहते हुए 5,116 फौजियों ने खुदकुशी की। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में एनसीपी लीडर शरद पवार की मेजबानी में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। शरद पवार के मकान पर होने वाली इस मीटिंग में कई अपोजिशन लीडर्स ने हिस्सा लिया और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। अपोजिशन लीडर्स ने बताया कि ये तमाम सेक्युलर और जमहूरी पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म है जो अब तक की सबसे ज्यादा नापसंदीदा हुकूमत के खिलाफ बनाया गया है। अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि मुल्क को तब्दीली की जरूरत है, अवाम तब्दीली के लिए तैयार हैं। मीटिंग में हिस्सा लेने वालों में सीपीआईएम के बिनोय विश्वम, टीएमसी के यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और दूसरे शामिल हैं। शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। इलेक्शन स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट समझे जाने वाले प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा है कि वह नहीं समझते कि बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट काम करेगा। हाल ही में शरद पवार ने प्रशांत किशोर से एक से ज्यादा बार मुलाकात की। कश्मीर के गुपकार इत्तेहाद ने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लेगा। मोदी ने कश्मीर की सियासी पार्टियों को एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, जिसके बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि मीटिंग में इलेक्शंस और रियासत का दर्जा बहाल करने के बारे में बातचीत हो सकती है। गुपकार इत्तेहाद कश्मीर की जमातों का एक इज्तिमा या एक प्लेटफॉर्म है। गुपकार इत्तेहाद में शामिल पार्टियों की एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लिया जाए। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मीटिंग में हम हमारी पुरानी पोजीशन को दोहराएंगे। हम जम्मू कश्मीर की उमंगों की नुमाइंदगी करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर की सियासी पार्टियों में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाई गई मीटिंग से पहले सलाह मशवरे का अमल जारी है और ज़बरदस्त सरगर्मियां हो रही हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर और जम्मू से लेकर दिल्ली तक बातचीत के कई दौर हो रहे हैं। बात कोविड-19 की। इंडिया के एक्टिव कोविड केसेस घटकर तकरीबन 7 लाख हो गए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 96.49% हो चुका है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि नए केसों में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केसेस दर्ज किए गए। 91 दिनों में पहली बार 50,000 से कम डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 1,167 मौतें भी हुई। 14 अप्रैल के बाद से ये
एक दिन की सबसे कम मौतें हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 40,000 की कमी आई। फिलहाल 6,62,000 एक्टिव केसेस हैं। पूरे मुल्क में पॉजिटिव आने की शरह भी कम हो रही है। अब पॉजिटिव आने की शरह 2.56% हो गई है। मुल्क में मुसलसल 15वें दिन पॉजिटिव रेट 5% से कम रहा। मुसलसल 40वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 81,849 लोग ठीक हुए। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में 16,64,000 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ही मईशत को खोलने और आम जिंदगी बहाल करने का एक रास्ता है। हुकूमत ने बताया कि 7 मई को कोविड-19 की दूसरी लहर अपनी बुलंदी पर थी और उसके मुकाबले में अब कोविड केसों में तकरीबन 90% की कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं जमात के नतीजे जारी करने के क्राइटेरिया या पैमाने को मंजूरी दे दी है। इस साल 12वीं जमात के इम्तिहानात कोविड-19 की वजह से नहीं हुए और इम्तिहानात के बगैर ही नतीजे जारी करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके को वाजिबी और माकूल बताया। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि 12वीं जमात के नतीजों से जो तनाज़ात पैदा होंगे उनसे निपटने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। ओहदेदारों ने इंडिया में वायरस की डेल्टा प्लस शक्ल के 22 नए केसेस की तस्दीक की है। इसके अलावा बताया गया कि ये शक्ल 9 दूसरे मुल्कों में भी पाई गई है। इन मुल्कों में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। अलग अलग रियासतों में अनलॉकिंग का अमल जारी है। कर्नाटक की हुकूमत ने और 4 जिलों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पिछले साल यानी 2020 में दुनिया में अलग अलग मकामात पर 8,500 से ज्यादा बच्चों का इस्तेमाल फौजियों की हैसियत से जंगों में किया गया और तकरीबन 2,700 बच्चों की मौत हुई। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात कही। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई बच्चों को हलाक किया गया, कई का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। इसके अलावा भर्ती के लिए अगवा के वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट में कहा गया कि कई बच्चों तक मदद नहीं पहुंच सकी। यह भी कहा गया कि लड़ाइयों के दौरान स्कूलों और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट में 81 लड़ाइयों का हवाला दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां करने के मामले में सोमालिया सबसे आगे है। इसके अलावा कांगो, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन के हालात भी बच्चों के हवाले से बहुत बुरे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका अफगानिस्तान से फौजें हटाने का अमल सुस्त करेगा। पेंटागन ने किया ऐलान, कहा वापसी का दारोमदार जमीनी सूरत हाल पर है। गाजा में इंसानी हालात पर हमास और यूनाइटेड नेशंस की बातचीत नाकाम। याहिया सिनवार ने कहा इसराइल फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। कुद्स में ताजा झड़पें, 20 फलस्तीनी जख्मी। इस्लामी जिहाद ने कहा मगरबी किनारे में मुजाहिमती ग्रुपों को हरकत में लाएंगे।
امریکہ نے 6 راؤنڈز کی بات چیت میں پابندیاں ہٹانے سے انکار کر دیا، ایران نے لگایا الزام۔ عمران خان نے یوغور مسلمانوں پر زیادتیوں کی مذمت سے کیا انکار، کہا مغربی ملکوں کو کشمیریوں کی فکر کیوں نہیں۔ 2020 میں 9000 بچوں کا استعمال فوجیوں کی طرح کیا گیا، 2700 ہلاک، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ بی جے پی کے خلاف اپوزیشن اتحاد کی کوششیں تیز، شرد پوار کے مکان پر کئی پارٹیوں کی میٹنگ۔ کشمیر کا گپکار اتحاد جمعرات کو مودی کی میٹنگ میں حصہ لے گا، محبوبہ مفتی نے کہا پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے۔ انڈیا کے کووڈ کیس 50,000 سے کم ہو گئے، ڈیلٹا پلس شکل کے 22 معاملے پائے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔